हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि जो ये शैम्पू कंपनी दावे करती है कि 7 से 15 दिन में वो हेयर फॉल रोक देती है, वो दावा सरासर झूठ होता है। वो बहुत ही छोटा वीडियो था, उसमें कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट उसको लेके कई सारे कमेंट्स आए। कई सारे हमारे फ्रेंड्स और नोन लोगों ने हमको पर्सनली मैसेज करके पूछा कि इसकी सच्चाई होती क्या है, आप अगर डिटेल में बता सकते हैं तो उस पर एक वीडियो बनाइए। क्या शैम्पू सच में हेयरफॉल को रोकता है? कई सारी एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि किसी एक को हेयरफॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही परेशान है, उसके बाल बेजान से हो गए, ड्राई हो गए एंड हेयरफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड अचानक से एक सुंदर सी लड़की आती है जिसके काले लंबे घने बाल होते हैं, वो एक शैम्पू उसकी तरफ फेंकती है और बोलती है कि इसको यूज करो और 7 दिन में हेयरफॉल कंट्रोल में आ जाएगा, बाल काले लंबे घने हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट होती है, देखो कि तो सेम ही है। कोई 7 दिन में दावा करता है, कोई 14 दिन में दावा करता है, या कभी 1 महीने का दावा करता है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख देख के सारी पब्लिक वो शैम्पू यूज करने लगती है। उनको लगता है कि वो यूज करने से उनके हेयरफॉल का सोल्यूशन आ जाएगा। उसके अगेंस्ट कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि इन शैम्पूज में काफी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उसको यूज करने से बाल खराब होते हैं, स्काल्प सेंसिटिव हो सकता है, बालों में डैंड्रफ हो सकता है, और कई लोग तो कैंसर होने तक का दावा कर देते हैं। तो ये दो कंप्लीटली अपोजिट ओपिनियन है। हमारे इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों दावों में से क्या सच्चाई है, कौन सा दावा सच है, कौन सा दावा झूठ है, या दोनों ही दावे गलत है, और शैम्पू किस पर्पज से यूज होता है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज करना चाहिए, और कौन सा शैम्पू आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि शैम्पू यूज करने का पर्पस क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे बालों को डस्ट लगती है, पसीना होता है, उसकी वजह से बाल गंदे होते हैं, धीरे धीरे बाल ड्राई फील होने लगते हैं। वही पसीना और डस्ट अक्यूमुलेट होने के कारण वहां पे बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते हैं। अगर हम उसको वॉश नहीं करते तो उसमें एक टाइम के बाद स्मेल आने लगती है। शैम्पू लगाने से या किसी भी तरह का हेयर वॉश करने से ये जो पसीना हुआ है वो साफ हो जाता है, डस्ट वगैरह लगी है वो क्लीन हो जाता है। तो सबसे बेसिक पर्पस जो शैम्पू यूज करने का है वो है इस गंदगी को साफ करना, हमारे स्काल्प को एंड हेयर को क्लीन करना। तो अब हमने समझ लिया है कि शैम्पू किस कारण से हम यूज करते हैं। अब पहला दावा ये कहता है कि शैम्पू यूज करने से आपका हेयरफॉल बिल्कुल ही रुक जाएगा, बाल काले घने और लंबे बनेंगे। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये दावा सच में सच है क्या। तो कई कंपनियां उनके शैम्पू में कुछ खास इंग्रेडिएंट ऐड करने का दावा करती है, जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या बालों को ब्लैक कर सकते हैं। बट अगर सही मायने में हम देखते हैं तो जब भी हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू को हार्डली हमारे सिर पे हम 2 से 5 मिनट तक अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद उसको तुरंत ही वॉश कर देते हैं। अब जब हम ये शैम्पू बालों में लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो हमारी स्कैल्प की स्किन तक पहुंचता है और वहां से बालों की जड़ों तक पहुंचने में काफी सारा टाइम लगता है। तो उतने टाइम से पहले तो हम उसको वॉश कर देते हैं। तो चाहे कितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट आपके शैम्पू में क्यों ना डाले हो जिससे कि बालों की ग्रोथ हो सकती है या बाल काले हो सकते हैं, बट वो हकीकत में आपकी बालों की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही आप उसको वॉश कर देते हो। तो ये जो दावा कंपनी करती है कि शैम्पू यूज करने से आपके बाल काले बन जाएंगे या तो आपका हेयरफॉल रुक जाएगा और बाल घने और लंबे हो जाएंगे, वो सरासर गलत है। नॉर्मली जब हेयरफॉल होता है तो ज्यादातर डॉक्टर्स आपको बायोटिन टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं या बायोटिन के साथ उसमें अमाइनो एसिड्स होता है। कई शैम्पू ये दावा करते हैं कि उनके शैम्पू में बायोटिन है, प्रो विटामिन बी है एंड कुछ अमाइनो एसिड्स भी है। जब ये शैम्पू आप अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो वो पहले तो बालों पे लगता है और उसके बाद जैसे वॉश करते हो वो सारा अमाइनो एसिड और जो भी विटामिन है वो उसी पानी के साथ बह जाता है। तो उससे बालों कैसे मजबूत होंगे वो आपको सोचने की जरूरत है। डॉक्टर जब कोई ये चीजें प्रिस्क्राइब करता है तो यूजुअली वो आपको ओरली लेनी होती है, जिससे वो आपके पेट के जरिए आपके ब्लड में जाते हैं और वहां से आपकी बालों की जड़ तक पहुंचता है और बालों को अंदर से मजबूत करता है। तो ये चीजें उसमें से ज्यादातर चीजें जो ऐसी होती है जिसको हमको ओरली लेना होता है, ब्लड के थ्रू वो बालों की जड़ों को मजबूत करती है, बट सिर्फ ऊपर ऊपर लगाने से वो बालों को मजबूत करने वाली नहीं है। तो ऐसे कई सारे शैम्पूज जो ये क्लेम करते हैं कि उसके शैम्पू में ये एडेड चीज है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो भी एक सरासर झूठ है। ये कंपनियां ये भी कहती है कि उनका शैम्पू यूज करने से आपके बाल काले बनेंगे। मेडिकल साइंस में आज तक ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है जो व्हाइट हो गए बालों को फिर से काला करे। तो इन शैम्पू कंपनियों के पास ऐसी कौन सी मैजिकल इंग्रेडिएंट आ गई जिसको उन्होंने शैम्पू में मिला दिया
और उससे आपके बाल काले हो जाएंगे, तो वो भी एक आपको ललचाने का तरीका है। बिकॉज ज्यादातर लोगों को जब कम उम्र में हेयर व्हाइट होने लगते हैं तो परेशानी होती है और उनको कोई इजी सोल्यूशन चाहिए होता है, तो उनको ऐसी शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट देख के मन हो जाता है कि चलो मैं उसको यूज करके देखता हूँ, क्या पता मेरे बाल काले हो जाए तो। बट ये दावा भी सरासर गलत है। तो मतलब ये सारे दावे अगर गलत है तो क्या हमको शैम्पू यूज करना ही नहीं चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया, शैम्पू का मेन पर्पस जो है हमारे स्काल्प को और बालों को क्लीन रखना है। तो अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हमारे बालों में, हमारे सिर पर गंदगी बनती जाएगी और उसकी वजह से स्काल्प इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो रूट तक पहुंचता है तो वहां से उसका हेयर फॉल भी बढ़ा सकता है। तो बेसिकली शैम्पू इन सब चीजों को होने से रोकने में आपकी हेल्प कर सकता है, पर अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में नहीं। जब हमने शैम्पू का पर्पस समझ लिया है तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा शैम्पू हमारे लिए बेस्ट रहता है। अगर मार्केट में हम देखते हैं तो 100 रुपए से लेके 1500-2000 तक के शैम्पू मिलते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्राइसिंग होते हैं, तो इनमें से कौन सा शैम्पू चुना जाए? सो शैम्पू चूज करने का सबसे बेस्ट और आइडियल तरीका ये होता है कि जब आप शैम्पू अपने सिर पे लगाते हो और उसको वॉश करते हो तो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने चाहिए, अच्छे से क्लीन होने चाहिए और शैम्पू वॉश करने के बाद स्काल्प में से कोई बैड ऑर्डर नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई भी शैम्पू हो, चाहे वो कितनी भी प्राइस का हो, वो आपके लिए सही हो सकता है। अगर वॉश करने के टाइम जब आप अपने बालों में ऐसे हाथ घुमाते हो और फील होता है कि बाल बहुत ही ड्राई और रफ हो रहे हैं, तो वो शैम्पू आपके बालों से मॉइस्चर को हटा रहा है। तो वैसा शैम्पू हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, और खासकर फीमेल्स में जिनके लंबे बाल होते हैं। बिकॉज जब बाल ड्राई हो जाते हैं और आप उसको कोम करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपके बालों का ब्रेकेज करेगा और उसकी वजह से आपको लगेगा कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, बट बेसिकली वो ड्राइनेस की वजह से जब कंघी में बाल फंसते हैं तो बाल टूट के कंघी के साथ बाहर आ जाते हैं। तो ब्रेकेज को अवॉइड करने के लिए आपको ऐसे शैम्पूज अवॉइड करने हैं जो आपके बालों को ड्राई कर दे। कई बार हमने देखा है कि लड़कों को ऐसे शैम्पूज कि जिससे बाल ड्राई हो जाते हैं वो बहुत पसंद आते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि जब बाल ड्राई होते हैं तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से उभरे उभरे से रहते हैं, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि बहुत सारा वॉल्यूम है, जबकि जो ऑयली बाल होते हैं वो बिल्कुल सर से चिपक जाते हैं और उससे ये क्रिएट होता है कि जैसे कि बालों में कोई वॉल्यूम है ही नहीं। तो अपना वॉल्यूम ज्यादा दिखाने के चक्कर में लड़के लोग ऐसा शैम्पू यूज करते हैं जिससे उनके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद वो जैसे सेट करते हैं वैसे खड़े रहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, उनके जो बाल कम हुए वो नजर नहीं आते। और कई बार ऐसा फॉल्स इंप्रेशन भी लगता है कि नहीं यार, ये शैम्पू यूज करने से मेरे बाल और घने हो गए। वो घने नहीं होते, खाली ड्राई होने की वजह से इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस है, क्योंकि उनके बीच में काफी गैप्स होता है जो हमको सामने से देखने पे नजर नहीं आता। पर जब भी आप बालों को गीला करोगे तो वो सारा वॉल्यूम हट जाएगा और बाल बिल्कुल चिपक के एकदम से कम वॉल्यूम में नजर आने लगेंगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपके बालों की क्वालिटी अच्छी रहे, उसकी शाइन मेंटेन रहे, वो ब्राउनिश या ड्राई ना दिखे, तो आपको ऐसा शैम्पू यूज करना है जिससे आपके बालों का मॉइस्चर रिटेन रहे, वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो, और जब आप उसमें हाथ घुमाते हैं तो आपको बिल्कुल स्मूथ फीलिंग दे। ये शैम्पू कंपनियां ये दावा करती है कि उनके शैम्पू यूज करने से आपके बाल शाइनी बनते हैं। ये दावा कुछ हद तक सही है। अगर वो शैम्पू आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एक अच्छे से कोटिंग प्रोवाइड करता है, तो जब आपके बालों पे सनलाइट गिरेगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और उसकी वजह से वो ज्यादा शाइनी और ब्लैक दिखेंगे। वही अगर कुछ शैम्पू बालों को ज्यादा ड्राई कर देते हैं तो उसकी वजह से आपके बाल ब्राउनिश दिख सकते हैं। तो ये तो पहले पार्ट में हमने देख लिया कि जो पहला ग्रुप दावा कर रहा था कि शैम्पू यूज करने से हेयर फॉल कम हो जाता है या बाल काले हो जाते हैं, लंबे घने हो जाते हैं, उसमें बहुत कुछ ज्यादा सच्चाई नहीं है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि जिसमें कई लोग दावा करते हैं कि इस शैम्पूज में बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसको यूज करने से आपके बाल खराब हो जाएंगे, हेयर फॉल हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने शैम्पूज को लेके कई सारे वीडियोस बनाए हैं, और उसमें कई लोगों ने वार्निंग भी दी है कि उसमें आप देखिए ये इंग्रेडिएंट है जो कार्सिनोजेनिक है, उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है या उसकी वजह से पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर शैम्पू कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम है तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, सेम वे में उसी का कॉन्टेक्ट टाइम उतना कम है तो उससे आपको कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ज्यादातर ये इंग्रेडिएंट एज अ प्रिजर्वेटिव होते हैं ताकि आपके शैम्पू की क्वालिटी लंबे टाइम तक मेंटेन रहे, खराब ना हो। तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ ज्यादा प्रिजर्वेटिव वाला शैम्पू है जो शैम्पू करने के टाइम पे आपकी आंखों में जाता है तो उसकी वजह से जलन हो सकती है या आंखों में रेडनेस आ सकती है।
ऐसा प्रॉब्लम खासकर बच्चों में देखने को मिलता है, इसीलिए बच्चों के लिए अलग से बिल्कुल माइल्ड शैम्पू बनाए जाते हैं। अच्छा, एक और डिबेट चलती रहती है जिसमें मॉडर्न शैम्पूज जो है उसको बहुत ही बदनाम किया जाता है और उस टाइम हर्बल शैम्पूज को बहुत ही प्रमोट किया जाता है कि आपको हर्बल चीजें यूज करनी चाहिए जिससे नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा, जबकि ये रेगुलर शैम्पूज यूज करने से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट सी वीडियो बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट आप सबके समझने के लिए मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। तो अब आप समझिए कि आपको कौन सा शैम्पू सिलेक्ट करना चाहिए। कई बार शैम्पू के साथ हम कंडीशनर वगैरह यूज करते हैं, तो उसको लेके भी कई बार डाउट होता है कि कंडीशनर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हर्बल शैम्पूज अच्छे होते हैं या ये रेगुलर वाले शैम्पूज अच्छे होते हैं। उसको लेके हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारा अगर इसी वीडियो पे हम इंक्लूड करने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ही बढ़ जाएगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए कि आपको इसमें क्या पसंद आया और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। थैंक यू।